अभी रिसेंटली नेशनल ग्रिड के अंदर पावर फेलियर की वजह से पूरा मुल्क ब्लैकआउट हो गया और अभी सर्दी है लेकिन स्टिल बहुत सारे इलाकों के अंदर रेगुलर लोड शेडिंग भी हो रही है। ऐसे में आप में से बहुत से लोग इंटरेस्टेड थे कि हम सोलर पैनल्स पे स्विच कर जाते हैं, जनरेटर्स की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो यूपीएस को भी एक पावर सोर्स की तरह रखना शुरू कर दिया। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आप अगर जनरेटर लगाने का सोच रहे हैं एज एन ऑल्टरनेटिव जो हमारी रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, यूपीएस लगाने का या सोलर पैनल लगाने का, तो आपके लिए कौन सा सिस्टम सबसे बेहतर है। सबसे जो मोस्ट कॉमन सोर्स, मोस्ट रिलायबल और जिस पे लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उस पर स्विच कर जाएं लोड शेडिंग के केस के अंदर, वो होता है यूपीएस वाला। अब यूपीएस को अंडरस्टैंड करें कि यूपीएस खुद से कोई भी पावर बना नहीं रहा। जनरेटर और सोलर पैनल दोनों एनर्जी बना रहे हैं, लेकिन जो यूपीएस होता है वो जो आपकी ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है उसी को ही स्टोर करता है और बाद में जब लाइट नहीं होती तो उसी को ही सप्लाई कर देता है। इसका मतलब ये है कि वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर थोड़ा सा इजाफा तो करता है और वो खुद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा। अब आप इन्वर्टर अगर कोई अच्छा लगाते हैं तो आपकी पावर मैनेजमेंट भी अच्छी करेगा। बैटरी भी अगर आप एक बैटरी लगाते हैं तो वो कम लोड उठाएगा। यूजुअली एक या दो फैंस कुछ आवर्स तक चलते हैं एक भी सिंगल बैटरी के ऊपर। अगर आप बैटरी एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो आपकी जो पावर आउटपुट है वो भी बेहतर हो जाती है। यूपीएस बेहतर ऑप्शन इसलिए भी है क्योंकि इनकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम होती है। आपको एक अच्छा इन्वर्टर तकरीबन 15,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाता है। ओएलएक्स पे भी बहुत सारे लगे हुए हैं। उसके बाद जब आप बैटरीज लगाते हैं तो बैटरी की कॉस्ट, एक अच्छी बैटरी तकरीबन 15-20 हज़ार के अराउंड आपको मिल रही होती है। अब आजकल तो लोड शेडिंग की वजह से इवन सर्दियों के अंदर भी इनकी प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर चले गई हैं, लेकिन स्टिल आपको एक मुनासिब रेंज के अंदर एक अच्छा यूपीएस सिस्टम तकरीबन 40,000 तक का कॉस्ट कर जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन के ऊपर जो कि है सोलर पैनल का। सोलर पैनल थोड़ा सा आपको ना एक इनिशियली जो उसकी कैपिटल कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। पहले तो सोलर पैनल पाकिस्तान में बहुत सस्ते थे, आपको 1 लाख के अंदर अंदर भी एक अच्छा सेटअप बन जाता था। लेकिन अब अगर आपने 1 किलोवाट आवर का भी सिस्टम लगाना है, जिसका मतलब ये है कि आप तकरीबन 200 वाट की 5 प्लेटें कर लें, वो आपको तकरीबन 70-80 हज़ार से शुरू होता है और वो जाता है 1.5-2 लाख तक है। अब प्राइस के अंदर इतना डिफरेंस क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि कुछ जो सोलर सिस्टम्स होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। उसका मतलब है कि उसके अंदर बैटरी नहीं होती, ड्राई बैटरी जो यूजुअली यूज़ करते हैं ताकि वो दिन के टाइम एनर्जी स्टोर कर लें और बाद में उसको आउटपुट कर लें। कुछ सिस्टम डायरेक्ट होते हैं क्योंकि जिस टाइम आपका सूरज चल रहा है उस टाइम जो पावर जनरेट हो रही है उसी टाइम वो एनर्जी सप्लाई करेंगे और वो भी अच्छा खासा लोड फैंस वगैरह यूज़ कर लेते हैं। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी है सोलर पैनल्स के साथ। तो घर के अंदर अगर आपने सोलर पैनल लगाया और अगर आप उसको ड्राई बैटरीज पे स्टोर करके भी रात को भी चलाना चाह रहे हैं तो आपको अपने घर की बहुत सारी एक्सेसरीज चेंज करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल उनके फैंस, लाइट्स वगैरह और इस तरह की डिफरेंट आपको छोटी छोटी एक्सेसरीज का है उनका ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि जो उसकी आउटपुट होती है और अगर आप इन्वर्टर अच्छा वगैरह भी यूज़ ना करें तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है सोलर के केस के अंदर। लास्टली जो जनरेटर है, पुराने टाइम के अंदर आज से 10-15 साल पहले जनरेटर का ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमन था, लेकिन वो फिर जल्दी ही रिप्लेस हो गए यूपीएस से, क्योंकि ना वो शोर करते हैं ना वो उनको बार बार जाके आपको ऑन वगैरह करना पड़ता है। ऑटो पे यूपीएस पे शिफ्ट हो जाता है लोड सारा और बेहतरीन किस्म के चलते भी हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए भी 1 केवीए का जनरेटर लेने का सोच रहे हैं जो कि आपके तकरीबन 1 से 2 रूम और अच्छा 2-3 फैंस, लाइट्स वगैरह का ईजी लोड उठा सकते हैं, तो वो आपको तकरीबन 50,000 के करीब मिलना शुरू होता है। अगर आप ब्रांडेड ले रहे हैं तो उसकी ये कॉस्ट आएगी। अगर आप नॉन ब्रांडेड लेते हैं तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सस्ता मिल जाता है, लेकिन वो अगेन 6-7 महीने के बाद कोई ना कोई काम वगैरह निकालने लग पड़ता है। जनरेटर्स पहले एक अच्छे ऑप्शन इसलिए भी थे क्योंकि पहले गैस का ऐसा इतना ज़्यादा इशू नहीं होता था, बड़े शहरों के अंदर गैस वगैरह का इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अब जो कि गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, साथ सर्दियाँ भी हैं, तो सबसे पहले तो मेक श्योर करें कि आपके एरिया के अंदर गैस की अवेलेबिलिटी। अगर गैस नहीं आ रही तो उस केस के अंदर अगर पेट्रोल अंदर डाल के जनरेटर चलाने का सोचें तो वो बहुत कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी रिसेंटली पेट्रोल की प्राइसेस भी, अब कल जैसे डॉलर एक दिन के अंदर इतनी ज़्यादा अमाउंट जंप कर गया तो पेट्रोल की प्राइसेस भी एक्सपेक्टेड है कि जंप कर जाएंगी। इस पर हमने एक ब्लॉग भी लिखा है जिसका पॉपअप के अंदर कार्ड आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके रीड भी कर सकते हैं। जनरेटर्स के जो कौन है ना, उसमें से सबसे बड़ा तो ये कि अगर अगेन आपके एरिया के अंदर गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। सेकेंडली वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है, नॉइज़ की भी, एयर की भी, क्योंकि एग्जॉस्ट मोटर चल रही है, बेसिकली एक इंजन रन हो रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट भी पोल्यूट कर रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह भी हो रही है और बाद में आपको भी जाके जब उसको ऑन करना पड़ता है तो बड़ा मसला होता है। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है कि आप एक कैपिटल कॉस्ट पे कर सकते हैं तो डेफिनेटली सोलर पैनल पे जाएं। उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, वो आपके अप्लाइंसेस ज़्यादा चला सकते हैं और गवर्नमेंट भी इंसेंटिवाइज करती है कि अगर पावर आउटपुट आपकी ज़्यादा हो रही है तो आप वापस नेशनल ग्रिड के अंदर बेच सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बिल भी कम आता है और जो नेशन है उसको भी थोड़ी बहुत सपोर्ट हो जाती है। फर्स्ट सोलर, देन यूपीएस और लास्टली अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि आप जनरेटर पे स्विच कर जाएं, वरना सबसे बेहतर ऑप्शन सोलर ही है और फिर यूपीएस है। ये तीनों पावर सोर्सेज ओएलएक्स पे रेडीली अवेलेबल हैं। इन तीनों में से कोई भी पावर सोर्स चूज करने के लिए, अपनी बेस्ट डील्स बनाने के लिए अभी पॉपअप पे क्लिक करें और ओएलएक्स पे विजिट करें। वैसे आप बता दें कि हर बंदे की अपनी पर्सनलाइजेशन होती है, आप इन तीनों में से कौन सा पावर सोर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज़ बताएं। इसी के साथ हमें तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहले आ सकें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।